Hello everyone, this is your Bandini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed the exercise 9.2 and in today's session we are going to discuss next theorem, that is 9.2 and 9.3. Okay, so let's start it. So theorem number 9.2 of this chapter is two triangles on the same base or equal bases and between the same parallels are equal in एरियाज. अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर है या उनके बेस क्या हैं, इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है, और दोनों ट्राइंगल्स बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, मीन्स पैरेलल लाइंस के सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा. जैसे कि थ्योरम नंबर 9.1 में हमने डिस्कस किया था कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं तो उनके एरिया इक्वल होंगे. फिर हमने एक रिजल्ट और डिस्कस किया था कि अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पर है और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है. ओके, इसी तरीके से अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये हमें प्रूव करना है. ओके, तो इसे प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है. क्या कि इस ट्राइंगल ए बी सी में ए बी के पैरेलल आपको सी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, सी के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से. सपोज इट्स नेम इज सी क्यू. ओके, इसी तरीके से इस ट्राइंगल बी पी सी में बी पी के पैरेलल सी से एक लाइन ड्रॉ करनी है. सपोज दिस लाइन इज दिस and its name is arm. ओके, ए बी के पैरेलल लाइन सी क्यू है और बी पी के पैरेलल लाइन सी एम है, ठीक है, ये हमें ड्रॉ करना था. सो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ सी क्यू पैरेलल टू ए बी and CM parallel to BP such that P and M are on line A P. ओके, तो यहाँ पर ट्राइंगल ए बी सी एंड पी बी सी सेम बेस मीन्स बी सी पर थे और बिटवीन द सेम पैरेलल्स आपके बी सी एंड ए पी थे, ठीक है. अब हमने यहाँ पर क्या किया कि ए बी के पैरेलल एक लाइन सी क्यू ड्रॉ की है और बी पी के पैरेलल एक लाइन सी एम ड्रॉ की है और ड्रॉ इस तरीके से की है कि ये क्यू एम पॉइंट किस पर, इसी लाइन ए पी पर लाई कर रहे हैं. ओके, तो अब देखिए बी सी इज पैरेलल टू दिस ए क्यू, क्योंकि ए पी के पैरेलल है बी सी, तो ए पी को आप कितना भी एक्सटेंड कर दीजिए लाइंस तो आपकी पैरेलल ही रहेंगी. सो बी सी के पैरेलल क्या है, ए क्यू, और ए बी के पैरेलल अभी हमने सी क्यू को ड्रॉ किया है. मीन्स ऑपोजिट साइड्स अगर इस पैरेललोग्राम में हम देखते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी क्यू में अगर देखते हैं तो ऑपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं. सो ए बी सी क्यू विल बी अ पैरेललोग्राम. क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा. लाइकवाइज बी सी एम पी विल बी अ पैरेललोग्राम. क्यों, क्योंकि बी सी किसके पैरेलल है, पी एम के, और सी एम हमने बी पी के पैरेलल ड्रॉ किया है, ठीक है. तो ऑपोजिट साइड्स यहाँ पर भी क्या है, पैरेलल हैं, तो ये भी आपका पी बी सी एम भी आपका पैरेललोग्राम होगा. मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो पैरेललोग्राम सेम बेस बी सी पर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं बी सी एंड ए एम. दोनों ही पैरेललोग्राम जो अभी फॉर्म हो रहे हैं दोनों ही सेम बेस पर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो उनके एरिया क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको. सिंस ए बी सी क्यू एंड पी बी सी एम आर पैरेललोग्राम parallelograms
on the same base BC and between same parallels which are BC and AM. ओके, सेम पैरेलल्स के बीच में है और सेम बेस पर है. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCQ is equals to area of parallelogram PBCM. इन दोनों ही पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा. ओके, नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ सी, अगर इस पैरेललोग्राम ABCQ को हम देखते हैं तो AC क्या है? इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल है और डायगोनल पैरेललोग्राम को 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है. इसी तरीके से PBCM में PC क्या है? डायगोनल है, तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा तो उनके एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो इस कॉन्सेप्ट को भी हमें यहाँ यूज़ करना है. सो सिंस AC and PC are diagonals which divides parallelograms in 2 congruent triangles. So triangle ABC is congruent to triangle ACQ. Similarly, triangle PBC is congruent to triangle PCM. ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और यहाँ से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. सो देयर एरिया will be equal to area of triangle ABC is equals to area of triangle ACQ. Likewise, area of triangle PBC is equal to area of triangle PCM. तो इसका मतलब क्या है? दोनों ही ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है, दोनों पैरेललोग्राम का. इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज half of area of parallelogram ABCQ and area of triangle PBC is half of area of parallelogram PBCM. ओके, PBCM. अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए हमने अभी क्या इक्वल किया है कि ABCQ का एरिया PBCM के एरिया के इक्वल है. यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ABCQ, हाफ ऑफ एरिया PBCM. तो ये दोनों राइट हैंड साइड पार्ट अगर इन दोनों इक्वेशन के इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट भी इक्वल होंगे. तो इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2. ओके, नाउ राइट फ्रॉम 1 and 2. Area of triangle ABC is equals to area of triangle PBC. ओके, और यही हमें प्रूव करना था, यही शो करना था कि अगर 2 ट्राइंगल्स यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है कि कौन से 2 ट्राइंगल्स हैं, उनके नेम क्या है. तो अगर 2 ट्राइंगल्स सेम बेस पर हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल्स है, तो उनके एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे. ओके, तो यहाँ पर हमने एग्जैक्टली वही शो किया है कि यहाँ पर ट्राइंगल ABC PBC ऑन द सेम बेस हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं, तो उनका एरिया क्या आ रहा है? लास्ट में इक्वल आ रहा है. ओके, तो ये थ्योरम आपको इसका स्टेटमेंट याद रखना है और क्वेश्चंस में यूज भी होना है, इसलिए कि अगर 2 ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं देन देयर एरिया विल बी इक्वल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज
theorem number 9.3, that is converse of theorem number 9.2. 9.2 theorem says what? If two triangles are on the same base and between the same parallels they have equal areas. ओके, उनके एरिया क्या होते हैं? इक्वल होते हैं अगर वो सेम बेस पर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल्स हैं. अब इसका कन्वर्स उल्टा क्या कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर हैं और उनका एरिया इक्वल है, देन दे विल लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स ऑल्सो. तो वो क्या सेम पैरेलल्स के बीच में लाई करेंगे. ओके, सो थ्योरम नंबर 9.3 इज व्हाट? टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस. अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर हैं या उनके बेस क्या है? इक्वल लेंथ के हैं और उनका एरिया इक्वल है, देन श्योरली दे विल लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स. तो वो क्या है? सेम पैरेलल्स के बीच में ही लाई करेंगे. ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको गिवन क्या है कि सपोज यहाँ पर ये जनरलाइज थ्योरम जनरलाइज होती है अगर हम इसको स्पेसिफाई करें कि दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और ट्राइंगल पी बी सी, उनका बेस क्या है? सेम है बी सी. ठीक है, और इन दोनों ही ट्राइंगल्स के एरिया क्या है? इक्वल है. तो अब हमें इस फिगर में क्या शो करना है कि दिस बी सी इज पैरेलल टू ए पी बिटवीन विच दीज टू ट्राइंगल्स आर लाइंग. ओके, बी सी क्या है? ए पी के पैरेलल है. बी सी ए पी के पैरेलल है, एक चीज़ तो ये शो करनी है. और ये दोनों ही ट्राइंगल मीन्स ट्राइंगल के जो थर्ड वर्टेक्स हैं इस पैरेलल लाइन पर लाई कर रहे हैं. ओके, तो ये हमें शो करना है. तो गिवन क्या है यहाँ पर? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी. ये हमें गिवन है कि दोनों का एरिया इक्वल है और दोनों सेम बेस बी सी पर है. ओके, और प्रूफ हमें क्या करना है? ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी बी सी आर बिटवीन सेम पैरेलल्स. बी सी एंड ए पी, इन दोनों ही पैरेलल्स के बीच में दोनों ट्राइंगल्स लाई करते हैं. ठीक है, तो देखिए हमें पता है ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब यहाँ पर इन दोनों ही ट्राइंगल के लिए बेस क्या है? बी सी है, जो कि कॉमन है, तो हम इसी बेस को कंसीडर करेंगे. तो इस बी सी अगर बेस है तो इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या? थर्ड वर्टेक्स से. सपोज this is the height for this triangle ABC. Suppose its name is AM and PN is the height for this triangle PBC of which base BC. अब देखिए दोनों ही का ही बेस सेम है, बस करस्पॉन्डिंग हाइट्स क्या है? ABC में AM है और PBC में PN है, इस बेस के करस्पॉन्डिंग हाइट. ओके, तो देखिए सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज व्हाट? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? BC है, इंटू हाइट, हाइट क्या है इस ट्राइंगल के लिए? AM है. इसी तरीके से एरिया ऑफ PBC क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या है? BC सेम, एंड हाइट क्या है? PN. ओके, तो देखिए यहाँ पर हाफ कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा. इस राइट हैंड साइड में भी है, लेफ्ट हैंड साइड में भी है, और मल्टीप्लिकेशन में है तो कैंसिल हो जाएगा. इसी तरीके से ये BC कॉमन है तो ये भी कैंसिल. ठीक है, लेफ्ट क्या है यहाँ पर? AM, दैट इज इक्वल्स टू PN. ठीक है, क्या निकल के आ रहा है कि दिस AM इज इक्वल्स टू PN, मीन्स हाइट ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स विद बेस BC आर इक्वल. ठीक है, हाइट क्या है? दोनों ही ट्राइंगल की इक्वल है. ठीक है, तो अगर इनके थर्ड वर्टेक्स से हम एक लाइन पास करते हैं तो वो लाइन इस बेस के क्या होगी? पैरेलल होगी. ठीक है, इस
ए पॉइंट से और पी पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, वो क्या होगी, बी सी के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। मीन्स इफ इन बिटवीन टू लाइन्स द डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट और सेम देन द लाइन्स आर पैरेलल। ये दोनों लाइन्स के बीच में इस पॉइंट पर डिस्टेंस ए एम है और इस पॉइंट पर पी एन है। इन दोनों बी सी और ए पी के बीच में डिस्टेंस सेम है तो लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं थर्ड वर्टेक्स ए एंड थर्ड वर्टेक्स पी, ये दोनों ही इस लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों ही ट्राइंगल्स lie between the same parallels. Okay, so this implies what? Line BC is parallel to line AP, or we can say triangle ABC and triangle PBC lie between same parallels. BC and AP. ओके, तो जब भी दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर होंगे और उनका ये एरिया सेम होगा तो वो सेम पैरेलल्स के बीच में भी लाई करेंगे। तो ये आपको स्टेटमेंट दोनों ही थ्योरम्स का बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 में ये सारा दोनों ही स्टेटमेंट यूज होने वाले हैं। अब एक और कंक्लूजन है क्या, जो अभी हम 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इन 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। एक मीडियन, किसी भी ट्राइंगल की एक मीडियन उस ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है जिनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो ये स्टेटमेंट हम पढ़ते आ रहे हैं, आज हम इसको प्रूव करके भी देखेंगे। लेट्स सी दिस रिजल्ट। व्हाट, अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल divides it into 2 triangles of equal areas। एक मीडियन ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है और उन ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। सपोज दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, इफ वी टेक मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड बी सी, सपोज दिस पॉइंट इज आर्म, okay, M is the midpoint of BC, so if we join the third vertex to this point M, we will get a median. Okay, so AM is the median of this triangle ABC. AM is one of the median of this triangle ABC. There are 3 medians in our triangle. Okay, AM इस triangle ABC के एक median है। अब ये median इस triangle को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है, एक ट्राइंगल ए एम बी, दूसरा ट्राइंगल है ए एम सी। अब हमें शो क्या करना है कि इन दोनों ही ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। मीन्स मीडियन ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड करती है और उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। सो गिवन क्या है यहाँ पर हमें, ए एम इज अ median of triangle ABC, okay, of triangle ABC की AM एक मीडियन है, okay, और हमें शो क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM is equals to एरिया ऑफ ट्राइंगल ACM। मीन्स ये मीडियन AM इस ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है और इन ट्राइंगल्स का एरिया क्या है, इक्वल है। ये हमें शो करना है। तो देखिए, अगर इस ट्राइंगल की बात करते हैं ABM, इसका एरिया हमें फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अगर बेस हम BM लेते हैं तो हाइट आपकी इस थर्ड वर्टेक्स से ये हो जाएगी, जो कि क्या इस BM पे परपेंडिकुलर होगी। सपोज दिस इज P। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABM क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है BM, इंटू हाइट, हाइट क्या होगी आपकी AP। ओके, अब देखिए BM
बी एम की जगह हम एम सी पुट कर सकते हैं, क्योंकि एम क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब बी एम किसके, एम सी के इक्वल होगा। सो बी एम की जगह हम लिख सकते हैं सी एम इंटू ए पी। ओके, अब देखिए ट्राइंगल ए एम सी के लिए ए पी क्या होगी, हाइट होगी। क्यों, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ए एम सी, उसका एंगल एम क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में उसकी हाइट हमेशा क्या होती है, ट्राइंगल के बाहर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस ट्राइंगल ए एम सी की जो हाइट है वो क्या है, ए पी होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हाफ इंटू सी एम, हाफ इंटू सी एम इंटू हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये किसका एरिया हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एम का। ओके, ट्राइंगल ए सी एम का एरिया क्या होना चाहिए, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है सेम, हाइट क्या है, हाइट ये ए पी हो गई। तो देखिए हाफ इंटू सी एम इंटू हाइट, तो ये किसका एरिया हो गया, ए सी एम का। इसका मतलब एरिया ऑफ triangle ABM is equals to area of triangle ACM. Okay, area of triangle ABM is equals to area of triangle ACM. So this implies what, median AM divides triangle ABC into two parts of equal areas. ओके, तो आपको याद रखना है कि अगर किसी ट्राइंगल की मीडियन है, दैन मीडियन डिवाइड्स द ट्राइंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। मीन्स दो ट्राइंगल्स के एरिया क्या होंगे, जिनमें ये मीडियन इस ट्राइंगल को डिवाइड करी है, इक्वल होंगे। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है और क्वेश्चंस में आगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस में आपको यूज़ करना है। ओके, दिस इज़ ऑल्सो वन बिग रिजल्ट, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे उसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन इन विच वी हैव डिस्कस थ्योरम नंबर 9.2 एंड थ्योरम नंबर 9.3 एंड this result, a median divides a triangle in two equal parts. Okay, if you have any query, doubt related to today's session, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss the exercise 9.3. Till then, keep watching my channel. Thank you.